दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक महत्वपूर्ण समस्या से अवगत कराने वाला हूं और इसका समाधान भी बताने वाला हूं। दोस्तों देखो, आप कोई भी पार्सल इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपका आता है, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक, पीवीसी आधार कार्ड, पीवीसी वोटर कार्ड, कोई सा भी आइटम, कोई सा भी पार्सल आप मंगाते हो ऑनलाइन, तो दोस्तों यदि आपका पार्सल नहीं पहुंचता है और वो जब आप ट्रैक करने का प्रयास करते हो, तो कुछ इस प्रकार से आपको इंडिया पोस्ट के साइट पे देखने को मिलता है, कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड। ठीक है, कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड लिख करके आता है। अब ये क्यों ऐसा लिख करके आता है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और इसका 100% जेन्युइन समाधान मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड दिखाने का कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये आप जानो कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके यहाँ पे पार्सल आता है दोस्तों, स्पीड पोस्ट का जो मैक्सिमम समय सीमा होता है वो आपका 14 दिनों तक का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे स्थिति में जो आपका पार्सल आता है और जो आपका कंसाइनमेंट नंबर आता है, वो उसकी वैलिडिटी केवल और केवल 14 दिन होती है। ठीक है, अब मान लो कि 1 तारीख को आपको यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर भेजा जाता है। ठीक है, मान लो कि 1 जनवरी को आपको कंसाइनमेंट नंबर भेजा जाता है और आप जो है दोस्तों, वो मान लो 15 जनवरी के बाद जो है वो आप यहाँ पे कंसाइनमेंट नंबर डालने के बाद चेक करने का, ट्रैक करने का प्रयास करते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बताएगा कंसाइनमेंट नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि आपका जो कंसाइनमेंट नंबर का वैलिडिटी था दोस्तों, वो मात्र 14 दिन के लिए था। ठीक है, तो आप जो निश्चित समय सीमा होता है दोस्तों, उसी के दौरान ट्राई करें, तब आपका जो कंसाइनमेंट का डिटेल्स है वो शो करके आ जाएगा और आपका जो पार्सल है वो वर्तमान में कौन से पोस्ट ऑफिस में अटका पड़ा है वो भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो खैर रहा दोस्तों पहला कारण। ठीक है, समाधान भी आपको समझ में आ गया कि भाई आप अप्रोक्स में 14 से 15 दिनों के भीतर ही ट्राई करिएगा, तो ही आपका कंसाइनमेंट का डिटेल्स यानी आपका पार्सल कौन से पोस्ट ऑफिस में अटका पड़ा है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा मैंने पीवीसी आधार कार्ड मंगाया हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे हाइड करके मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे जो कंसाइनमेंट नंबर का डिटेल्स होता है, मतलब जो आर्टिकल नंबर का यहाँ पे होता है, आर्टिकल नंबर को ही कंसाइनमेंट नंबर कहते हैं दोस्तों, या फिर ट्रैकिंग नंबर कह सकते हो। यहाँ से यू से स्टार्ट है और एन तक यहाँ पे लिखा गया है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों के द्वारा केवल यहाँ पे जो नंबर है वही डाला जाता है और ट्रैक करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उस कारण से भी यहाँ पे जो है वो कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड लिख करके आ जाता है, या फिर कंसाइनमेंट नंबर नॉट वैलिड लिख के आता है। ठीक है, ये 2 कारण हो सकते हैं। फिर देखो कभी लोग जो है वो यू से स्टार्ट करते हैं और एन छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ कभी कभी आई एन डालते हैं, यू आई नहीं डालते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यू आई भी डालना है और आई एन भी डालना है, और बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स डालने होते हैं, तभी आपका कंसाइनमेंट का डिटेल यानी आपका पार्सल कौन से पोस्ट ऑफिस में अटका है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। ये 2 कारण मैंने बताया और साथ साथ मैंने इसका समाधान भी बताया। ठीक है, तीसरा और महत्वपूर्ण कारण ये है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण मैं इंडिकेट करा रहा हूँ, देखो कंसाइनमेंट नंबर में कोई भी नंबर्स को आप गलत डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे अपना ही कंसाइनमेंट नंबर डाला हुआ हूँ दोस्तों, इसमें से 2 लेटर्स गलत हैं, तो इनमें से मान लो कोई भी लेटर को आप गलत डालते हो तो भी आपका कंसाइनमेंट डिटेल्स यानी आपका जो प्रोडक्ट है पार्सल का डिटेल्स नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आपको ये महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में रखना है कि कोई भी अक्षर यानी यू आई साथ में आई एन और जितने भी यहाँ पे अंक है, इनमें से कोई भी एक अंक भी आप गलत डालोगे तो भी आपका कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड लिखेगा। आपका पार्सल का जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति किस पोस्ट ऑफिस में अटका पड़ा है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक भी अंक आपको गलत नहीं डालना है, आई एन लिखना है, यू आई लिखना है, तो आपका यहाँ पे सही से डिटेल्स बता देगा। ठीक है, एक और कारण मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और इसका समाधान भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लिखा होता है, कैप्चा के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है इंटर कैरेक्टर्स एज डिस्प्लेड इन इमेज, यानी कि जो यहाँ पे इमेज के अंदर कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को आपको इंटर करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो है कभी कह देता है कि चौथा लेटर आप इंटर करो। ठीक है, देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि इंटर द थर्ड नंबर, तो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा कैप्चा यहाँ पे इंटर कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे दिक्कत हो जाती है।
अब दिक्कत होने के क्रम में यहाँ पे देखो फिर से कंसाइनमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड लिख करके आ गया। तो वही मेन इशू है दोस्तों कि कैप्चा भरने में लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। साथ में कभी कभी अंक डालने में गलती कर देते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पे UIIN लिखने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी 14-15 दिनों के बाद ट्राई करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। कैप्चा कभी कहता है 3rd नंबर डालो, कभी कहता है पूरा का पूरा इमेज डालो। तो कभी कभी जो है लोग कैप्चा पूरा भर देते हैं और 3rd नंबर डालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं के कारण ही यहाँ पे कंसाइनमेंट का डिटेल्स नहीं दिखाता है दोस्तों। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ आपको सोच समझ के ही डालना होता है, तभी आपका पार्सल का डिटेल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे भाई मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।